मानकर चलता हूं। मैं बताना चाहता हूं अब्राहम, सारै और हाजिरा की कहानी। और यहां पर जिस बात को मैं आपके सामने रख रहा हूं वो ये है कि तब यहोवा के दूत ने उसको जंगल में शूर के मार्ग पर जल के एक सोते के पास पाकर कहा। परमेश्वर का एक दूत इस स्त्री को जो घर से भाग गई है, कैसे भाग गई है? अब्राहम की पत्नी है सारा, उसको बच्चा नहीं हो रहा। परमेश्वर ने आदेश दिया था कि तेरे को बच्चा होगा, एक बड़ी जाति निकालूंगा, लेकिन नहीं हो रहा। तो इसका मन बच्चा पैदा करने के लिए उथल पुथल होता है, बहुत मन है उसको बच्चा पैदा करना और बच्चे को पालना। एक आइडिया उसको मन में आया कि अब मेरे से तो कुछ बन नहीं रहा है, तो एक काम करना चाहिए, एक दासी को मैं अपने पति को गिफ्ट स्वरूप दूंगी और उससे वो क्या करेगा, मेरे लिए बच्चा पैदा। आप कैसे सताओगे? तो वो इतना सताने लगी, यहां पर क्या लिखा है देखो, तब सारा उसको दुख देने लगी और वह उसके सामने से भाग गई। यार ऐसा भी क्या दुख देना कि आपके घर से एक लड़की क्या हो जाए, रातों रात भाग जाए, मतलब थोड़ा हाई क्वालिटी का दंड दे रही थी, मतलब परेशान कर रही थी। शी वॉज टॉर्चरिंग मेंटली, फिजिकली, इमोशनली, स्पिरिचुअली, सब प्रकार से दवा दे रही थी। कौन? सब। रहा नहीं गया तो भाग। जब वो भाग गई, जब वो जा रही थी तो एक जगह पर जाके थक गई, बेचारी औरत है, ज्यादा चल नहीं पाएगी, है ना। अब मेरे को नहीं मालूम उसको फिजिकल कैसा स्टेटस था, पतली थी, दुबली थी, स्लिम थी, ट्रिम थी, फैट थी, मेरे को नहीं मालूम, लेकिन थक गई। क्योंकि स्त्रियां थक जाती, पतली दुबली भी थक जाती है, मोटी भी थक जाती है, नाटी भी थकती है, सब थकते हैं। तो वो भी एक जगह बैठ गए और उस समय एक दूत उसके पास पहुंचा। हेलो, इधर को, हाँ, है। वो जवाब दे रही है, सुनिए क्या जवाब। तब यहोवा के दूत ने उसको जंगल में शूर के मार्ग पर जल के एक सोते के पास पाकर कहा, हे सारे की दासी हाजिरा, तू कहां से आती और कहां को जाती है? उसने कहा, मैं अपनी स्वामिनी सारे के सामने से भाग आई हूं। मैं अपने मालकिन के सामने से भाग गई। दूत पूछ रहा, क्यों भागी है, कहां जा रही है? मैं भाग गई। तो दूत बोलता है, मत भाग, वापस अपने स्वामिनी के पास जा और उसके स्वामिनी पद को, उसके स्वामित्व को तू स्वीकार। जब हाजिरा ने अब्राहम के द्वारा इस्माइल को जन्म दिया, उस समय अब्राहम 86 वर्ष का था। और देखिए उसमें क्या लिखा है, 15वें पद में आगे पढ़ते हैं तो ये स्त्री क्या करी, वापस अपने घर को किसके पास चले गई? स्वामिनी के पास अपने घर को लौट। अब मैं आपको कुछ ऐसी बात बताना चाह रहा हूं, ध्यान से सुनो। कई बार हम अपने स्वामी को क्या समझते हैं? कुछ समझते हैं। यहां बैठे लोग उसको कुछ समझते हैं, अरे वो क्या है, छोटा सा आपने अचीवमेंट क्या ले लिया, थोड़ा सा आपको अचीवमेंट क्या मिल गया, थोड़ा सा नौकरी क्या मिल गया, थोड़ा सा 10 रुपए कमाने के योग्य क्या बन गए, नर्स क्या बन गए, और आप क्या एक क्लर्क बाबू बन गए, तो आप क्या करने लगे? परमेश्वर को क्या करने लगे? हाँ, क्या करने लगे? तुझ समझने लगे। वाह, एक छोटा सा अचीवमेंट, ये छोटा सा अचीवमेंट है, ये क्या हो गई है? गर्भवती हो गई है।
तुच्छ समझ ली अपने किसको? स्वामी, अपने मालिक। मैं पूछना चाहता हूं, आपका जीवन का मालिक कौन है? और कितने बार आप उस स्वामी को तुच्छ समझते हैं? थोड़े से अचीवमेंट के कारण, थोड़ा सा काम आप क्या कर लिए, थोड़ी सी वाहवाही आपकी क्या हो गई, तो हम क्या करने लग जाते हैं? जो हूं सो मैं हूं। ओ प्रभु, तू अब खामोश बैठ, तेरा मेरे लिए कोई जरूरत नहीं है, मैं सब जानता हूं। और हम उस परमेश्वर को, जो हमारा स्वामी है, उसको क्या करने लग जाते हैं? तुच्छ समझने लगते हैं। मतलब हम अपने दिनचर्या में, हम हमारे रोज के कार्यों में, हमारे जीवन में, हमारे घर के नियमों में, हमारे निर्णयों में परमेश्वर का कोई भी क्या नहीं करते? इस्तेमाल नहीं करते। बोले बस बहुत हो गया, हम लोग सक्षम हैं, वी आर एबल, वी डोंट वांट योर इंटरफेरेंस। हमारे को तेरा डिसीजन और तेरा आइडिया नहीं चाहिए, हम सक्षम हैं। अब आप अपने दिल में हाथ रखकर पूछिए कि ये सही है कि गलत है? सही है कि गलत है? आप पूछ लीजिए अपने दिल में हाथ। एक भी आदमी यहां पर ऐसा नहीं है, एक भी औरत ऐसी नहीं है जो कहेगी कि जो बात आप बोल रहे हैं ना ब्रदर, 16 आने सत्य है, 100% करेक्ट, कि हम लोग परमेश्वर जो हमारा स्वामी है उसको हम क्या करते हैं? कुछ छोटे से अचीवमेंट को पाकर कुछ ऐसा काम कर देते हैं तो घमंड से इतना भूल जाते हैं कि हम उस परमेश्वर कहते हैं तेरी अब आवश्यकता। वो दूत उसको कह रहा है वापस चले जा, वापस चले जा, अपने स्वामी के अधीनता को स्वीकार। मैं आपको चैलेंज करना चाहता हूं, आज भी कलीसिया में विश्वासियों को परमेश्वर की अधीनता की आवश्यकता है। एवरीबॉडी, हर एक व्यक्ति परमेश्वर की अधीनता को स्वीकार करना बहुत जरूरी। चाहिए वापस और कहिए प्रभु हाँ मैं तेरे सामने से भाग गया हूं। क्या लिखे? मैं सारा के सामने से भाग गई हूं। छुप के भागी क्या? क्या लिखा है? मैं सारा के सामने से मैं क्या करके आ गई हूं? भाग के आ गई हूं। सारा के सामने, स्वामिनी सारा के सामने से भाग गई हूं। पीछे से भाग गई क्या? रात के इंतजार कर रही थी कि नहीं, सारा अपने काम में थी, वो काम करते करते निकल। मतलब इतना तुच्छ समझना। प्रभु मेरे सामने है, बैठा हुआ है और मैं उसके सामने ही डींग मार रहा हूं, उसके ही सामने अपने आप को बड़ा समझ रहा हूं, उसके सामने अपने बुद्धि का इजहार कर रहा हूं। क्या है भाई तेरी बुद्धि? क्या है? जहां हमारा अकल खत्म होता है वहां परमेश्वर की मूर्खता चालू होती है। ध्यान से सुनिए, जहां मनुष्य का बुद्धि खत्म होता है ना, बुद्धि, यहां पर यदि बुद्धि आपका यहां से यहां तक बुद्धि खत्म हो रहा है तो यहां पर इतना बुद्धि में जो आप करते हो परमेश्वर अपनी मूर्खता में वो करता है। क्या है? उसके सामने से भाग रहा है, उसके सामने से भाग रहा है। ओह सो सैड। दूत कहता है वापस प्रभु यीशु मसीह की अधीनता में, वो तेरा स्वामी है, वो तेरा मालिक है, उसकी अधीनता को स्वीकार कर। यदि तू उसकी अधीनता को स्वीकार करेगी ना, तेरा जीवन बचेगा, नहीं तो तू बर्बाद। ठीक है? अब जब आप 21वें अध्याय में आएंगे, अब देखिए क्या होता है। 21वें अध्याय में जब आते हैं ना, तो ये बच्चे को जन्म लेती है। जन्मने के बाद बच्चा करीब 17 साल का हो जाता है। कौन? इस्माइल। 17 साल, जवान। या कोई है 17 साल का बच्चा? 17-18 का कोई? हाँ तुमसे तो हाँ, इन दोनों खड़े हो जाए 1 मिनट के लिए, खड़े हो जाओ दोनों ने। इतना बड़ा था इस्माइल, ठीक है?
और कोई यहाँ पर 3 साल का कोई बच्चा है, 3 साल का कोई नहीं। ये कितने साल की है? 6 साल। हाँ, खड़े हो, खड़े हो बेटा, खड़े हो, खड़े हो, खड़े हो, स्टैंड अप, स्टैंड अप, जस्ट स्टैंड। हाँ, ये दोनों बच्चे इसमें से एक इसको छेड़ता है। इतना बड़ा लड़का इस बच्ची को छेड़ता है। कैसे छेड़ेगा? कैसे छेड़ता है? चिमटी भरता है, धक्कम धुक्की करता है, टंगड़ी अड़ा देता है। उसकी मम्मी सारा उसको काजू खाने के लिए देती है कटोरी में, ये एक रोटी खा लेता है, किशमिश खा लेता है। इस बात को सारे ने क्या कर लिया? देखिए, लेकिन इस कृत्य को हाजिरा भी देखती है और हाजिरा अपने बेटे को समझाने के बदले वो उसमें मजा लेती है। क्या करती है? मजा लेती है। चलने दे गाड़ी, ठीक है। फिर उसके बाद सारे का फिर दिमाग खराब हो जाता है। बोले अरे अभी मेरा बेटा हो गया, छोटा ही है बेचारा, 2 साल का 3 साल का है, वो अपने तोतले जुबान से इधर खेलता उधर खेलता है, उसको टंगड़ी मार के गिरा देता है, उसको रुलाता है, उसको चिढ़ाता है। तो फिर सारे किसके पास जाती है? फिर अब्राहम के पास जाती है और बोलती है देख ऐसा ऐसा कर रहा है। 21वें अध्याय को आप पढ़िए, घर जा। अरे फिर निर्णय करते हैं, आप क्या करते हो? घर छोड़ के। मैं आपको चेताना चाहता हूँ, ये वचन है, ये मेरी कहानी नहीं है, मैं वचन से बात करता हूँ, इसीलिए लोग मेरे से बहुत चिढ़ते हैं। मैं सीधा वचन बोलता हूँ, मैं कहानी किस्सा सुनाने के लिए आते ही नहीं, मेरे को मालूम नहीं चुटकुला कैसे बोलते हैं, कहानी कैसे। अब परमेश्वर आपको ताकीद करना चाहता है, देखो भाई, तुम परमेश्वर की अधीनता को स्वीकार करो। नहीं स्वीकार करेंगे ना, भगाए। थोड़े से अचीवमेंट में खुश मत हो जाए। प्रभु की अधीनता को, ये तो बुरे वक्त आएंगे। अब्राहम और सारा ने क्या किया? चल निकल, चलो भगो यहां से। मारे मारे पड़ रहे थे, मारे। वो तो परमेश्वर अनुग्रहकारी है कि उसने उन पर क्या कर दिया? दया कर दिया। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपके जीवन में से गलती नहीं होनी चाहिए। हम परमेश्वर को अपना जब स्वामी मानते हैं, अपना मालिक मानते हैं, तो हम उसकी अधीनता को स्वीकार करें। यस माय लॉर्ड, तू जो कर रहा है मेरे लिए बहुत अच्छा है, मैं तेरी आज्ञा को मान के चलने के लिए तैयार हूं, चाहे कुछ भी हो जाए। जो व्यक्ति ऐसा करता है ना, परमेश्वर उसके लिए कई सारी जगह, ऐसे ऐसे जगह पर उसको खड़ा करता है कि आप विश्वास नहीं कर पाएंगे कि परमेश्वर ने आपके लिए कैसे कैसे स्थानों में आपके लिए क्या रखा है? मुकुट। लेकिन यदि आप परमेश्वर को जो स्वामी है, मालिक है, उसको तुच्छ समझोगे ना, तो वो क्या करेगा? आपको क्या करेगा? एक छोटा सा एक नगेट, एक विचार आपको देना चाहिए। हाजिरा को चाहिए था कि वो अपने बेटे को क्या करे? शिक्षित करे। लेकिन वो क्या करी? शिक्षित ना करके उसको क्या करी? जिस काम को वो कर रहा था, उस काम को करने के लिए उसको बढ़ावा। मदर्स, बी केयरफुल। ये आपके बच्चे कुछ गलत कर रहे हैं और आपको पता चल गया कि ये गलत है, ताकीद करिए। अपने पिता के, उसके पिता के पास आए, अपने पति के पास आए और कह दें, छुपाए नहीं। कई माता लोग क्या करते, क्यों करते ना, नहीं बताते, चुपचाप पड़े रहते हैं। और बच्चे को ब्लैकमेल करते रहते, तू होशियारी करेगा मैं बता दूंगी, पापा बता दूंगी। नहीं मम्मी, जिंदगी बर्बाद। आप लोग समझ जाइए, यहां से समझ जाइए, ये आपके बच्चे गड़बड़ कर रहे हैं। छुपाइए मत, ताकीद करिए, नहीं तो परमेश्वर क्या करेगा?
दोनों को दंड देगा, मां को भी और समझ में आ गया ना? ठीक है, अपने परमेश्वर को क्या मानेंगे? मालिक है वो मेरा, स्वामी है वो मेरा, प्रभु है वो मेरा। जब आपने उद्धार करता उसको माना है, मतलब क्या माना है? कि वो मेरा कौन है? मेरा स्वामी है, मेरा प्रभु है, मेरा मालिक है। उसके आज्ञा के अनुसार मैं क्या करूंगा? चलूंगा। अपनी मर्जी से नहीं, उसकी मर्जी से चलूंगा, उसके लिए जीऊंगा। यही तो कह के आपने जिंदगी को शुरू किया, मसीह जिंदगी को, लेकिन आप कैसे कर रहे हैं? थोड़े से अचीवमेंट में आप उसको भूल जा रहे हैं। मेरे प्रियो, ये गलती आपसे ना, ठीक है, ये गलती आपसे। वो हमारा प्रभु है, हमारा मालिक है, हमेशा वो हमारा मालिक और स्वामी रहेगा। हमें कैसे रहना चाहिए उसके सामने? हाथ जोड़कर सर, ठीक है, समझ में आ गया बच्चों को? वेरी गुड। दूसरी बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, योना नबी की पुस्तक में आप लोग एक व्यक्ति के बारे में पढ़ रहे हैं, योना के बारे में, ठीक है, योना के। चलिए मेरे साथ खोल लीजिए योना नबी की पुस्तक, उसका पहला अध्याय और 10वीं आयत। जल्दी से कोई किसको मिलता है पढ़ो। अरे 5 मिनट बचा है। पढ़िए योना नबी की पुस्तक 1 का 10। तब वे बहुत डर गए और उससे कहने लगे, तूने यह क्या किया है? वे जान गए थे कि वो यहोवा के सन्मुख से भाग आया है, क्योंकि उसने आप ही उनको बता दिया था। अब आपको योना की कहानी मालूम है? मैं बताना नहीं चाहता, बिल्कुल नहीं बता। प्रभु ने बोला कि तू इधर जा और प्रचार कर, और वो क्या किया? वहां नहीं गया, दूसरे तरफ चला गया। परमेश्वर ने उसको क्या किया? मगरमच्छ के पेट में हालांकि नहीं। फिर परमेश्वर से वो प्रार्थना करता है दूसरे अध्याय में, प्रभु मुझे माफ कर दे। तो फिर उसके बाद वो मछली को बोलता है, चल जहां पर ले जाना है ना, इसको वहां जाके छोड़ देना, और वहां जाके उल्टी कर देता, और वहां पहुंच के वो बचा। वो भी परमेश्वर के सन्मुख से भागा। हाजिरा भी भाग गई स्वामी के पास से। ये परमेश्वर की आज्ञा को पालन करने के लिए भागा। वो तो परमेश्वर के पास से भागा, ये परमेश्वर के पास से नहीं भागा, परमेश्वर की आज्ञा को पालन करने से भाग रहा। परमेश्वर आपको कई काम देता है, कई आदेश देता है, और हम क्या कर रहे हैं? उस आदेश को मान रहे नहीं है, भाग जाते हैं इधर का उधर। तो परमेश्वर बोलता है ये कर ले, तो हम लोग वो नहीं करते हैं, उसका बिल्कुल क्या करते हैं? उल्टा, बिल्कुल उल्टा। योना ने भी वही किया। प्रभु बोला देख तो कहां जाएगा? कहां जाएगा? नीनवे। कहां गया? तरसीस। उल्टा, परमेश्वर की आज्ञा का बिल्कुल उल्टा हम लोग। अब आप अपने जीवन को देखिए, कहां उल्टा कर रहे हैं। एक छोटा सा उदाहरण दें, असमान जुए में मत जुटो। मतलब यदि आपका विवाह होना है तो कैसे विवाह करोगे? विश्वासी के साथ विवाह करोगे। लेकिन हमारे ये कलीसिया के बच्चे लोग आजकल, उनको क्या सांप सूंघ गया समझ में नहीं आता कि वो बात को मानने को तैयार ही नहीं है। नहीं पापा, आजकल तो समझ लो वो अच्छा लड़का, मेरे को आंख चार करने किसने बोला दिया पहले? क्यों ये सब लंपन करना है तेरे को? और अब अपने पप्पा को तो क्या कर रही है? फुसला रही है। और पप्पा क्या बोल रहे हैं? ठीक है बेटा, अब तेरा मन है, देखते हैं। नहीं बनेगा ये। परमेश्वर की आज्ञा से आप मत भागिए। उसकी जो आज्ञा है उसको पालन करना अनिवार्य है। और हम लोग भाग रहे हैं, कहीं ना कहीं भाग रहे हैं, किसी ना किसी जगह पर भाग रहे हैं, परमेश्वर की आज्ञा से भाग रहे हैं।
मत भागिए। परमेश्वर की आज्ञा जो है वचन में दिया गया है उसको पूर्णता क्या करें, उसी में भलाई है। उसमें किसी प्रकार की भलाई है, बहुत प्रकार की भलाई है। अब जब योना परमेश्वर की इच्छा के अनुसार अब जाता है और डर डर के प्रचार करता है, लेकिन आप जानते हैं क्या हुआ? नीनवे पूरा का पूरा नीनवे क्या हो गया? क्या हो गया? पूरा का पूरा। और फिर ये बैठ के क्या बोल रहे हैं, मेरे को मालूम था ये परमेश्वर ऐसी, अरे परमेश्वर दयालु ही है, वो दया करने वाला ही है, वो अनुग्रह करने वाला ही है। वो हम जैसे लोगों के ऊपर नहीं, लेकिन उन लोगों के ऊपर जो अपने बाप को मानकर प्रभु के पास आना चाहते हैं उनके लिए दयालु है। लेकिन यदि आप घमंड में जिएंगे, उसकी आज्ञा का पालन नहीं करेंगे, तो आपके लिए नहीं, आपको तो मछली के पेट में डालेगा और 3 दिन घुमाएगा ऊपर नीचे नदी में, इधर उधर। वे मछली का पेट कितना बड़ा था मालूम? इतनी हॉल के बराबर था उसका पेट। और ये कितना? 6 फुट का आदमी। वो मछली इधर जा रहा है तो नीचे गिर जा रहा है, उधर गिर रहा है तो उधर जाकर टकरा रहा है। कीड़े मकोड़े, सांप बिच्छू सब उसको पकड़ेंगे। हालत बैंड 3 दिन। संडास में किसी को रखना, संडास में 3 दिन किसी को लेट्रिन में बंद कर दो, लेट्रिन में बंद कर दो, तो संडास में था। वहां पर तो क्या है, सब खाना HCl है ना, पूरा जल रहा है खाना, बदबू सड़ान, वो 3 दिन परेशान हो गया। याद रखिए, परमेश्वर की आज्ञा से भागोगे ना, परमेश्वर 3 दिन आपको बुलाएगा, लेकिन सुधारेगा वहां, एक गारंटी है। अच्छा होगा कि हम परमेश्वर की आज्ञा का पालन, ठीक है? ये दूसरा, अब और 5 मिनट दूंगा भैया, ये मेरा हक है लेने का, ठीक है? अब आप मेरे साथ बोलिए, लूका सुसमाचार उसका 15वां, लूका 15। और अब जब लूका 15 कहते हैं, और मैं पिछले भी दिन बच्चे लोगों को ये लूका 15 से ही कुछ बातों को समझा रहा था, और आज भी परमेश्वर मेरे को कह रहा है कि मैं इन बातों को आपके सामने समझाने के लिए 15 का 20 अब ध्यान से सुनो। उठकर अपने पिता के पास चला, वह अभी दूर ही था कि उसके पिता ने उसे देखकर तरस खाया और दौड़कर उसे गले लगाकर और बहुत चूमा। ओके, वो दौड़कर हाजिरा क्या की? मैं क्या बोल रही है? मैं अपने स्वामी के सामने से भाग गई, ठीक है? और ये क्या बोल रहा है योना? कि मैं परमेश्वर की आज्ञा को पालन करने से भाग आया हूं। यहां पर शब्द थोड़ा दूसरा कर दिया है, दौड़ना बोल दिया, लेकिन उसको यदि आप दूसरे लहजे में पढ़ेंगे तो क्या पढ़ेंगे? भाग। करेक्ट है? इंग्लिश में, क्योंकि मैं इंग्लिश बाइबल पढ़ता हूं, अध्ययन करता हूं, तो वहां पर ना रन शब्द लिखा है, तीनों जगह रन, यहीं पर दौड़ करते हैं। लेकिन उसको ऐसा भी पढ़ सकते हैं कि तब वो उठकर अपने पिता के पास चला, वह भी दूर ही था कि उसके पिता ने उसे देखकर तरस खाया और भागकर उसे गले। किसकी बात चल रही है? उड़ाव। कहां से आ रहा है उड़ाव पुत्र? वो सारा पैसा कौड़ी लेके, माल निकाल बाबूजी, बहुत हो गया, ये यहीं पर रखा हुआ है, कुछ काम नहीं आता, ना बैंक में डालता है, ना मेरे को देता, दे मेरे को, मैं अभी बढ़ा के आता हूँ। और वो क्या कर दिया? सब पैसे को किसमें उड़ा दिया? उड़ा दिया। उड़ाना क्या होता है ना, शादी होता है तो लोग क्या करते हैं? उड़ाते हैं। मैं बोलता हूँ यार, इनले के पास इतना नोट कहाँ से आता है उड़ाने के लिए? ऐसे उड़ाते उड़ाते जाते हैं, ऐसा पैसा उड़ा रहा था। और थोड़ा दिन के बाद क्या हो गया? कंगाल पति क्या करने लगा? उसके पास खाने के लिए कुछ नहीं था, उसका जो सुअरों का चराने, सुअरों को पालने वाला जो मालिक है, उसको ये बोलता है, देख भाई मैं तेरे को रोटी सब्जी नहीं दूंगा, तू ये सुअर को खा रहे उसी को खाना। अरे ऐसी स्थिति। तब ये कहता है, अरे भैया आपने कहा रे यहाँ रहना, मेरे घर में, मेरे बाप के घर में क्या है, नौकर लोग अच्छा खा रहे हैं यार, मटन बिरयानी चिकन सब खाते हैं, मैं यहाँ सुअर का खाना खा रहा हूँ, चलता हूँ मैं घर। और वो क्या करता है? घर को पिता उसको देखता है, क्या
उसकी आंखें तरस जाती है, लेकिन वो सफल हो जाता है। पिता बेटे को दूर से देख लेता है और बेटा बाप को नहीं पहचान पा रहा है, लेकिन बाप उम्र दराज होकर धुंधली आंखों में टखनों में जान नहीं है, फिर भी उसको देख के उसके पास दौड़कर उसे क्या कर लेता है, गले लगा। अरे भाई, सुअरों के पास में जो सो के उठ के आ रहे उसको आप गले लगाओगे? सुअर का ऐसा बदबू आ रहा था उसके शरीर से, क्योंकि वो सुअरों को क्या कर रहा था, चला रहा था। मेरे बच्चे लोग खेल के आते हैं और मैं यदि कहीं बाहर से प्रचार करके घर लौटता हूँ तो हमारा ऐसा मानना है कि हम लोग जब मिलते हैं कई दिनों के बाद हम लोग गले लग जाते हैं, और बच्चे लोग भी पसीना पसीना हो गया, अभी नहीं बाप नहा के आप गले लग जाओ। और ये तो सुअरों का टट्टी पेशाब में लोट पोट के आ रहा है और उसको ये बाप क्या कर रहा है, गले, और वो भी कैसे, भाग कर जाके। क्या शिक्षा है, क्या शिक्षा है, मैं क्या शिक्षा बताना चाहता हूं, मैं बताना चाहता हूं वो पिता अपने बेटे को क्षमा करने के लिए दौड़ गया। लेकिन कलीसिया की स्थिति क्या है मालूम है, कि कलीसिया में यदि कोई व्यक्ति पाप कर दिया ना, तो हम दौड़कर क्षमा करने के लिए नहीं जा रहे हैं। आप बताता हूं बेटा तेरे को आप बताता हूं, तू ऐसा किया ना, आप बताता हूं। हम उसके पाप को क्या करना चाह रहे हैं, उजागर करना, क्षमा करना। मैं आपको ताकीद कर रहा हूं कि परमेश्वर हमें चाहता है कि हम लोगों के पाप को क्षमा करने के लिए दौड़े। जिस प्रकार से वो पिता अपने पुत्र को क्षमा करने के लिए दौड़ गया, चूमने के लिए दौड़ गया, गले लगा लिया, चूम लिया और बहुत चूमा। एक बार चूमेगा तो बाहर निकल जाता। ये बहुत चूमा मतलब क्या है, ज्यादा देर पकड़ रखो मतलब ज्यादा बदबू ट्रांसफर हो रहा है ना। मेरे भी वो शरीर में बदबू आ रहा है, कोई परेशानी नहीं उसका, लेकिन हमको चाहिए कि हम एक दूसरे विश्वासी के पाप को क्षमा करने के लिए क्या करें। परमेश्वर से ये चाहता है। 21वीं शताब्दी में मामला बिगड़ गया है। हम पाप को क्या नहीं करना चाह रहे हैं, क्षमा नहीं करना चाहते। हम क्या करते हैं, पाप को ऊपर रख के, है ना, लॉटरी का टिकट के जैसे दिखाना चाहते हैं, है ना। एक छोटा अंगूठी पहनेंगे तो, घड़ी पहनेंगे तो सिस्टर लोग अंगूठी पे चूड़ी पहन लेते तो चर्च में दिखा नहीं चलेगा। क्षमा करने के लिए दौड़िए। पापों को दिखाना नहीं है, लेकिन हमें क्या करना है, क्षमा। यदि उसके लिए अपन आगे बढ़ते हैं ना, परमेश्वर जो सच्चा परमेश्वर है वो हमारे भी लिए वैसा ही करेगा। क्योंकि वचन में क्या लिखा है, जिस नपुए से तुम नापते हो उसी नपुए से तुम्हारे लिए भी। किस जगह आप खड़े हैं जरा देखिए। क्या आपने प्रभु को अपना स्वामी मानकर आगे बढ़ रहे हैं? उसकी आज्ञाओं को मानने के लिए आप तत्पर तैयार हैं? क्षमा देने के लिए आपका मन होता है कि नहीं, कि आप खड़े होकर कहते हैं कि मैं तुझे देख लूंगा? ये 3 बातें मैं आपको बताना चाहता हूं और समझने के लिए मैं चाहता हूं कि आप समझें और अपने जीवन का आंकलन करें। यदि आपको लगता है कि हाँ मैं तीनों जगह पर कमजोर हूं, तो अपने जीवन को प्रभु के हाथ में दें, उसके स्वामित्व को, उसके प्रभुत्व को माने और उसके चरणों पर गिरे और कहें कि तू मेरा स्वामी है, तेरी आज्ञा का पालन करना मेरा क्या है, कर्तव्य। जैसे तूने मुझे क्षमा किया है, मैं भी औरों को क्या करूंगा। प्रभु हमारी मदद करे, सहायता करे। इन वचनों से मैं समझता हूं कि आपके मन को आनंद और खुशी मिला है, तो आप परमेश्वर के सामने झुककर इस हॉल को छोड़ने के पहले
छोटी सी प्रार्थना करना और उसके बाद यहाँ से थैंक यू।